नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, सुधीर ई क्लासेस में। मैं सुधीर स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से। स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके लिए फिर से हाजिर हैं। तो चलिए देर ना करते हुए सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सेशन पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आज के दिन का पहला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? भारत के प्रथम गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया? ए वर्ष 1990, बी वर्ष 1991, सी वर्ष 1992 और डी 1993। वर्ष 1990, 1991, 1992, 1993। जिन लोगों ने मार्क किया है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। वर्ष 1992 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था। आपको बताना चाहूँगा, भारत रत्न जो होता है भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। तो ये क्वेश्चन भी ध्यान रखेंगे कि पूछा जा सकता है भारत का कौन सा पुरस्कार सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को किस वर्ष अपनाया गया? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय पशु को बाघ के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? आपके ऑप्शन है वर्ष 1973, बी 1968, सी 1982, डी 1970। दोबारा ऑप्शन पढ़ देता हूँ, 1973, 1968, 1982, 1970। और जिन लोगों ने मार्क किया है ऑप्शन बी इसमें भी बिल्कुल करेक्ट है, 1968। 1968 में बाघ को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था, अपनाया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं बिना देर किए हुए। प्रश्न नंबर 3, लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? बताइए दोस्तों, लैंप वाली महिला किसे कहते हैं? इनको लैंप वाली महिला के नाम से जाना जाता है क्योंकि इन्होंने फाउंड किया। तो आपके ऑप्शन है एक सरोजिनी नायडू, बी जोन ऑफ आर्क, सी मदर टेरेसा, डी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ऑप्शन दोबारा पढ़ देता हूँ, सरोजिनी नायडू, जोन ऑफ आर्क, मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन, जिन लोगों तो बताना चाहूँगा, जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल लैंप वाली महिला के नाम से जानी जाती है, इनको लैंप वाली महिला कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के समकक्ष भारतीय थल सेना का कौन सा पद है? यानी भारतीय वायुसेना में एयरफोर्स में एक पोस्ट होता है विंग कमांडर, तो उसी के समकक्ष थल सेना में कौन सा पद है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। दोबारा पढ़ देता हूँ, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर के समकक्ष भारतीय थल सेना का कौन सा पद है? आपके ऑप्शन है ए लेफ्टिनेंट कर्नल, बी मेजर जनरल, सी ब्रिगेडियर, डी कर्नल। ऑप्शन दोबारा पढ़ देता हूँ दोस्तों, ए लेफ्टिनेंट कर्नल, बी मेजर जनरल, सी ब्रिगेडियर, डी कर्नल। जिन लोगों ने ऑप्शन ए मार्क किया हुआ है बिल्कुल करेक्ट है। लेफ्टिनेंट कर्नल जो है भारतीय थल सेना के थल सेना का ऐसा पद है जो कि भारत की वायुसेना यानी एयरफोर्स के विंग कमांडर के समकक्ष है। दोनों का विंग कमांडर उसमें होता है और इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल होता है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं बिना देर किए हुए दोस्तों। और ये रहा प्रश्न नंबर 5, राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? ऑप्शन ए के बिरला फाउंडेशन, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी राजीव गांधी फाउंडेशन, ऑप्शन डी भारतीय ज्ञानपीठ। दोबारा पढ़ता हूँ, ऑप्शन आपके के बिरला फाउंडेशन, भारत सरकार, राजीव गांधी फाउंडेशन, भारतीय ज्ञानपीठ। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार, तो ऑप्शन सी मार्क किया हो जिन लोगों ने बिल्कुल करेक्ट है। ये राजीव गांधी फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलिए बिना देर किए प्रश्न नंबर
6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। राइट्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइटर्स एक समाचार एजेंसी है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए यूके, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, भारत। जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। राइटर्स का मुख्यालय यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में है दोस्तों। चलिए प्रश्न नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। दामुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? दामुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ऑप्शन ए अमृतसर, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी मलेशिया। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ, ए अमृतसर, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी मलेशिया। जिन लोगों ने मार्क किया है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, श्रीलंका में है दामुला का स्वर्ण मंदिर। बिना देर किए चलते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? ये तो आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा, कई जगह देखा भी होगा दोस्तों, न्यूज़पेपर में इसकी तो मूवी भी बन चुकी है। तो चले दोबारा पढ़ता हूँ, प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी फ्रांस। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ, यूएसए, चीन, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस। जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन से है जहाज टाइटैनिक। चलिए प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। स्वतंत्रता के पश्चात रचित इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। इंडिया डिवाइडेड स्वतंत्रता भारत की आज़ादी के बाद लिखी गई एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है बताइए? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ये इन्होंने इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक को लिखा था, जिसकी रचना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्त, इसको ध्यान देंगे। चलिए प्रश्न नंबर 10। वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा? वाक्यांश यूनाइटेड नेशंस की उत्पत्ति के साथ निम्न में से किसका नाम जुड़ा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, ऑप्शन डी चार्ल्स द गाल, ऑप्शन डी वुडरो विल्सन। दोबारा पढ़ देता हूँ आपके ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू, जी फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, सी चार्ल्स द गाल, डी वुडरो विल्सन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। ये दोस्तों बताना चाहूँगा, ये सेशन जो है 20 प्रश्नों का सेशन है, तो मैं चाहूँगा कि आपका जो है 15 प्लस आ जाए, 15 प्लस एटलीस्ट है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। चलिए प्रश्न नंबर 11 बिना देर किए हुए दोस्तों, और प्रश्न नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? बताएं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी नीदरलैंड। टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ए फ्रांस, बिल्कुल करेक्ट है। बार बार फ्रांस का नाम आता है दोस्त, फ्रांस बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। टेनिस खेल की उत्पत्ति फ्रांस से हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है? डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समय ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं अगर समय देना हो तो। बताना चाहूँगा इसका आंसर है सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज स्थित है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैप से देखेंगे और ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। लगभग एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आ ही जाता है। तो बताना चाहूँगा, दोबारा आपके क्वेश्चन को पढ़ना चाहूँगा। पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य हैं। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात।
ऑप्शन बी पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान। ऑप्शन सी राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। 4 राज्य पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं, लेकिन कौन से हैं? तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, ये 4 राज्य जो हैं पाकिस्तान की सीमा पर स्थित हैं। चलिए प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? और बहुत ही शानदार प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिफेंट पास कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है बी श्रीलंका, बहुत ही सही आंसर है, बी श्रीलंका में स्थित है एलिफेंट पास। चलिए प्रश्न नंबर 15 ये रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एकदम से ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल नोट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे, बताइए दोस्तों, जनता पार्टी था उस समय, उसके शासनकाल में के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आपके ऑप्शन है फखरुद्दीन अली अहमद, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन डी आर वेंकट रमन। तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी बिल्कुल करेक्ट है। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी जी हुआ करते थे। चलिए प्रश्न नंबर 16 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो जो है किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी इटली। बताइए दोस्तों किस देश की मुद्रा है? पीसो जो है ना ये मैक्सिको की मुद्रा है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, पीसो मैक्सिको की मुद्रा है। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 16 वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है बताइए। ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी मुक्केबाजी, ऑप्शन सी भारोत्तोलन, ऑप्शन डी कबड्डी। दोबारा ऑप्शन पढ़ता हूँ, कुश्ती, मुक्केबाजी, भारोत्तोलन, कबड्डी। तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन सी भारोत्तोलन बिल्कुल करेक्ट है, वर्धमान ट्रॉफी भारोत्तोलन से संबंधित है। चलिए प्रश्न नंबर 18 नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ है? ऑप्शन ए पटियाला, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी पुणे। ऑप्शन दोबारा पढ़ता हूँ, पटियाला, ग्वालियर, कोलकाता, पुणे। बताइए दोस्तों कहाँ पे स्थित है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल कहाँ स्थित है? समय ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ए पटियाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला में स्थित है। चलिए प्रश्न नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द जुडिशरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, इसको नोट करेंगे। द जुडिशरी एंड गवर्नेंस इन इंडिया के पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए माधव गोडबोले, ऑप्शन बी अतुल कोहली, ऑप्शन सी नवतेज शर्मा, ऑप्शन डी रुधंती राय। दोबारा पढ़ देता हूँ, माधव गोडबोले, अतुल कोहली, नवतेज शर्मा और रुधंती राय। तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन ए माधव गोडबोले बिल्कुल करेक्ट है, इस पुस्तक के लेखक माधव गोडबोले जी हैं। चलिए प्रश्न नंबर 20 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। अगर सेशन पसंद आया होगा दोस्तों तो इसको लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आखिरी। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दृष्टि विजुअली हैंडीकैप पर्सन के लिए है, जो देख नहीं सकते उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी हैदराबाद। दोबारा पढ़ता हूँ, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ है? ऑप्शन ए कोलकाता में, ऑप्शन बी देहरादून में, ऑप्शन सी मुंबई में, ऑप्शन डी हैदराबाद में। तो जिन लोगों ने मार्क किया हुआ है ऑप्शन बी देहरादून में बिल्कुल करेक्ट है।
ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, देहरादून में स्थित है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में स्थित है। मैं इसी के साथ मैं सुधीर विदा लेता हूँ। इस वादे के साथ मैं मिलूँगा आपसे एक नेक्स्ट सेशन में कुछ नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।